हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पट्टे से आप क्या समझते हैं। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो है पट्टे से क्या अभिप्राय है, पट्टे के आवश्यक तत्व, पट्टे की अवधि, पट्टे की संरचना, पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार के अधिकार एवं दायित्व और पट्टे की समाप्ति। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पट्टे से क्या अभिप्राय है। तो पट्टे से अभिप्राय किसी अचल संपत्ति का एक निश्चित अवधि में उपयोग हेतु अंतरण है। मतलब पट्टे से क्या अभिप्राय है कि कोई अचल संपत्ति है और हम एक निश्चित अवधि मतलब कुछ टाइम के लिए उसके उपयोग करने हेतु उसे क्या कर रहे हैं, अंतरण, मतलब कि उसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसमें उपयोग करने के अधिकारों का अंतरण आंशिक होता है। मतलब कि हम जो अंतरण कर रहे हैं और उसमें जो अधिकार अंतरण कर रहे हैं वो आंशिक होता है। मतलब कुछ ही भाग का हम उसको उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, अंतरण करते हैं। उपभोग करने के लिए एक अधिकार का अंतरण शब्द स्वामित्व के अंतरण से भिन्न है, क्योंकि एक विक्रय में स्वामी विषयक सभी अधिकार अंतरणकर्ता में अंतरित हो जाते हैं, जबकि पट्टे में अंतरण तो होता है किंतु वह एक आंशिक अंतरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह अंतरण कुछ समय के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति इस अधिकार को अंतरित करता है उसे पट्टे कर्ता कहते हैं, एवं जिस व्यक्ति के पक्ष में अधिकार अंतरित होता है उसे पट्टाधारी कहते हैं। मतलब कि इसमें इन्होंने क्या कहा कि हम जब विक्रय मतलब कुछ संपत्ति सेल करते हैं तो वहाँ हम सारे अधिकार जो है सामने वाले को जो है दे देते हैं, लेकिन पट्टे में क्या होता है कि हम उसे कुछ आंशिक अधिकारी जो है वो देते हैं। ठीक है, इसमें जो अधिकार अंतरित करता है उसे क्या कहते हैं, पट्टाकर्ता कहते हैं, और जिसे कर रहा है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, पट्टाधारी कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझेंगे। राम अपनी भूमि 10,000 रुपये में वार्षिक दर पर 99 वर्ष के लिए मोहन को खेती करने के लिए देता है। यहाँ राम ने धारा 105 के अनुसार मोहन के साथ पट्टा किया है। मतलब कि राम ने क्या की, कुछ वर्ष के लिए अपनी भूमि जो है वो मोहन को दे दी, काय के लिए, खेती करने के लिए। तो यहाँ पर राम ने क्या किया, मोहन के संग पट्टा किया है। अब पट्टा क्या है ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये धारा 105 क्या है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 के अनुसार अचल संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति के उपयोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है जो एक अभिव्यक्ति समय के लिए किसी कीमत के बदले में दिया गया हो या दिए जाने का वचन दिया गया हो। मतलब कि कोई अचल संपत्ति है तो उसके अधिकार का अंतरण है जो कि किसी कीमत के बदले जो है दिया जाता है या दिया जाने का जो है वचन दिया जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है पट्टे के आवश्यक तत्व, जिसमें कि हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। वो है पहला पक्षकार, दूसरा अचल संपत्ति, तीसरा हित का आंशिक अंतरण, चौथा अवधि सीमा और पांचवा लगान या प्रतिफल। हाँ, तो हमारा पहला आवश्यक तत्व है पक्षकार। प्रत्येक पट्टे के अनुबंध या फिर संविदा में दो पक्षकारों, पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार का होना आवश्यक है। एक पट्टे करने के लिए क्या आवश्यक है कि दो पक्षकार हो, एक पट्टाकर्ता और दूसरा पट्टादार, और इसके अलावा दोनों पक्षकार जो है वो संविदा करने के लिए क्या होना चाहिए, सक्षम भी होना चाहिए। ये पट्टे का एक आवश्यक तत्व है। दूसरा पॉइंट है अचल संपत्ति। पट्टा जो है वो केवल अचल संपत्ति का दिया जाता है, चल संपत्ति का नहीं। चल संपत्ति को केवल हम किराए पर उठाया जा सकता है, लेकिन उसका पट्टा जो है वो नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है हमारा हित का आंशिक अंतरण। पट्टे में केवल उपभोग के अधिकार का अंतरण होता है, अर्थात कुछ समय के लिए संपत्ति के उपयोग और कब्जे के अधिकार का हस्तांतरण रहता है। मतलब कि हम क्या करते हैं, पट्टे में कुछ आंशिक जो है अधिकार जो है उनका अंतरण करते हैं कि वो केवल उसे उपयोग कर सके। अगला आवश्यक तत्व है अवधि सीमा। इसमें क्या है कि जिस अवधि के लिए पट्टा दिया गया है वह निश्चित होना चाहिए।
अर्थात उसका सुनिश्चित प्रारंभ एवं सुनिश्चित अंत होना चाहिए। मतलब हम जो पट्टा बना रहे हैं उसकी एक वो होना चाहिए कि हम इस समय पर बना रहे हैं, इस समय पर प्रारंभ होगा और इस समय तक जो है इसका अंत होगा। इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले में यह निर्णय दिया था कि यदि पट्टे के दस्तावेजों में कोई निश्चित अवधि नहीं दी गई तो यह समझा जाएगा कि पट्टा जीवन पर्याप्त के लिए दिया गया है। मतलब कि हमें पट्टे में जो है अवधि सीमा जो है वो भी निश्चित करनी पड़ेगी। अगर नहीं की गई है तो वो क्या समझाया जाएगा कि ये जीवन पर्याप्त के लिए जो है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है लगान या प्रतिफल। तो प्रतिफल या तो वह मूल्य होता है या लगान होता है। मतलब प्रतिफल क्या हो सकता है, मूल्य हो सकता है या लगान हो सकती है। मूल हम उस धन को देते हैं जो हमें दिया जाता है या फिर दिए जाने का वचन दिया जाता है, जबकि रुपये फसल का अंश या अन्य कोई मूल्यवान वस्तु जो समय समय पर दी जाती है लगान कहलाती है। मतलब कि कुछ ऐसी फसल का अंश या फिर कोई मूल्यवान वस्तु जो कि समय समय पर दी जाए वो क्या कहलाती है, लगान कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है पट्टे की अवधि। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के अनुसार पट्टे की अवधि के बारे में बताया गया है। मतलब कहाँ पर बताया गया है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो धारा 106 उसमें बताया गया है पट्टे की अवधि के बारे में। ठीक है। प्रतिकूल संविदा के अभाव में कृषि के प्रयोजन के लिए अचल संपत्ति का पट्टा वर्षानुवर्ष माना जाएगा, जो पट्टाकर्ता या पट्टेदार द्वारा 6 माह की सूचना पर समाप्त योग्य। मतलब कि जो अचल संपत्ति का पट्टा यदि वर्ष के तौर पर किया गया है वार्षिक रूप से, तो वो 6 माह पर जो है सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। और अन्य किसी अन्य प्रयोजन के लिए अचल संपत्ति का पट्टा मासानुमासी जो पट्टाकर्ता एवं पट्टादार द्वारा 15 दिन की सूचना पर समाप्ति योग्य। मतलब कि अगर कृषि प्रयोजन के लिए किया गया है या 1 वर्ष से अधिक के लिए किया गया है तो 6 माह की सूचना द्वारा समाप्त हो जाएगा। या अन्य कोई प्रयोजन से किया गया है तो 15 दिन की सूचना के द्वारा क्या हो जाएगा, समाप्त करने योग्य हो जाएगा। हमारा जो आज का टॉपिक है पट्टा किसे कहते हैं उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो यही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।